एक्सरसाइज हो रहा था। अच्छा, चैप्टर क्या था? चैप्टर फर्स्ट हो रहा था ना, हम लोग का चैप्टर फर्स्ट हो रहा था, जिसमें से एक्सरसाइज 1.4 क्या हो रहा था? एक्सरसाइज 1.4 हो रहा था। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा कंप्लीट था। तो आज हम लोग का होगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना। इसमें लिखा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D। यह इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरमेय है। इस अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे, पाई का कोई अंत विरोध नहीं है। पाई का कोई अंत विरोध नहीं है। इसका मतलब कि पाई अपरमेय संख्या है, तो अब भी है तब भी था, यानी पाई हमेशा अपरमेय संख्या ही रहेगा। बात समझ में आया? तो हम लोग लिख देंगे कि पाई का कोई अंत विरोध नहीं है, मतलब पाई अपरमेय संख्या था और अपरमेय संख्या है और आगे भी अपरमेय संख्या ही रहेगा। यानी पाई में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, वो अपरमेय था तो अपरमेय रहेगा। बस इतना ही आंसर लिख देना है कि पाई का कोई अंत विरोध नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 3 था, बस इतना करके छोड़ देना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें लिखा क्या गया है? इसमें लिखा गया है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो हम लोग संख्या रेखा पे निरूपित करने वाले हैं, किसको निरूपित करने वाले हैं? 9.3 को। 9.3 को हम लोग किस पे निरूपित करेंगे? संख्या रेखा पर, है ना। तो 9.8 को 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक सीधा लाइन लेंगे। सबसे पहले क्या लेना है? एक स्ट्रेट एक लाइन लेना है, ठीक है। इस लाइन में एक पॉइंट लेंगे, कोई भी मान लेते हैं ये एक पॉइंट है और इसका नाम हम लोग दिए पॉइंट A। ये एक पॉइंट है, इसका नाम क्या देना है? पॉइंट A। अब हम लोग स्केल की सहायता से इस पॉइंट से एक दूसरा पॉइंट तक का दूरी 9.3 लेंगे। स्केल की सहायता से पॉइंट A से एक दूसरा पॉइंट जो 9.3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। तो स्केल से हमको नापना है। हम लोग मान लेते हैं कि 9.3 यहाँ आया और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट B। तो 2 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी कितना लेना है? 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सबको लेना है स्केल से नाप के। पहला स्टेप तो हम लोग का कंप्लीट हुआ, बहुत ही आसान है, इतना ले लिए। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है कि पॉइंट C को थोड़ा आगे की ओर बढ़ाते हुए, जो हम पहले ही बढ़ा दिए हैं, स्केल से 1 सेंटीमीटर दूरी लेना है। अब एक पॉइंट B से एक तीसरा पॉइंट आगे बढ़ाते हुए एक तीसरा पॉइंट C लेना है, जो कितना सेंटीमीटर का दूरी लेना है? 1 सेंटीमीटर का दूरी लेना है। 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल एकदम स्केल से हम लोग को एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर नापना है और स्केल से ये भी 9.3 सेंटीमीटर ही नापना है, जो AB है। यहाँ तक क्लियर है? एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग का जो पॉइंट A और पॉइंट जो C है, इन दोनों का हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालने वाले हैं? मध्य बिंदु। इन दोनों का क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। बात समझ में आ गया? तो इन दोनों का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? A और C का क्या करना है हम लोग का? लमसम विभाजित, है ना। होता कैसे है? तो हम लोग A से और C से या दोनों में से कोई एक जगह हम लोग कंपास का नोक रखेंगे और अंदाजा से आधा से ज़्यादा लेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग कंपास को रखें, पेंसिल को खींच के आधा से ज़्यादा ले गए और इधर ऐसे करके कट कर दिए, ऐसे, और इधर भी ऐसे, दोनों तरफ। इसी कंपास का नोक को उठा के अब पॉइंट C पे रखना है। कहाँ रखना है? पॉइंट C पे, ठीक है। और उसी वाला नाप को इसको कट करना है। कर दिए।
जहां ये दोनों बिंदु कट होगा, इन दोनों बिंदु को हम लोग डॉट डॉट करके मिला देंगे तो इनका एकदम एग्जैक्ट बीच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एग्जैक्ट बीच में, यहाँ ऐसे करके, ठीक है। अब ये हम लोग लिए हैं क्योंकि अंदाजा से और पेंसिल से जब हम लोग इसको कंपास से नाप के करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट सही जगह मिलेगा। बात समझ में आ गया? तो ये जो पॉइंट होगा इसका कुछ नाम दे देते हैं, एम मिड पॉइंट है ना, ये मध्य बिंदु है। अब यहाँ तो हो गया, तो ये M से C जितना दूरी पर होगा, M से A भी उतना ही दूरी पे होगा। तो हम लोग M पे कंपास का नोक रखेंगे, पेंसिल को यहाँ ले जाके ऐसे करके एक अर्धवृत्त बना देंगे, एकदम एग्जैक्ट C पे जाके मिलेगा, एकदम पक्का, है ना। अगर यहाँ पेंसिल रखे, यहाँ नोक रखे हम लोग किसका? कंपास का, और यहाँ पेंसिल इसको ऐसे लेगी, अगर C पे मिला तो सही, अगर C पे नहीं मिला तो हम लोग का कहीं ना कहीं गलत बन रहा है, एकदम एग्जैक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब ये होने के बाद हम लोग को ना ये संख्या रेखा पे दिखाना है, ये संख्या रेखा है, ये क्या है? संख्या रेखा है, ठीक है, ये संख्या रेखा है, ठीक। और ये हम लोग का बी जो पॉइंट लिए ना, ये 0 मान के चलेंगे कि ये पॉइंट कितना है? 0 है। यहाँ से यहाँ तक 1 लिए, तो 1 के बाद ही ना ये वाला नंबर आने वाला है। तो अब क्या करना है, जो पॉइंट बी है यहाँ से सीधा एक लाइन खींचना है, तो वो सीधा लाइन हम लोग 90 डिग्री का बनाएंगे, यानी लंब बनाना है। लंब हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री कैसे बनता है? बहुत ही आसान है बनाना। कंपास बिना नाप का हम लोग एक दूरी लेंगे, मान लेते हैं कंपास यहाँ बैठाएंगे और यहाँ पेंसिल आएगा और इसको हम लोग इस तरह करके कट कर देंगे, ऐसे करके एक बार कट कर दिए एक बार। फिर यहाँ से बैठा के कट करेंगे तो ये जहाँ कटेगा वो 60 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का बनाएगा? 60। अब यहाँ से हम लोग फिर कंपास को वापस बैठाएंगे और इधर काटेंगे, तो इधर जहाँ काटेंगे ऐसे करके, उसके बाद ये जो कटेगा ये वाला पॉइंट, यहाँ से हम लोग इस तरह काटेंगे, यहाँ इतना दूर नहीं बनेगा, इतना दूर नहीं बनेगा, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ कहीं कटेगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कटेगा। फिर इसको हम लोग काटेंगे एक बार तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। क्या बन जाएगा? 90। तो इसको मिला देना है, एग्जैक्ट ये कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना डिग्री का बन गया? पूरा लंब बन गया 90 डिग्री। ये जो एग्जैक्ट पॉइंट आया ना, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा √9.3, ये दूरी होगा। लेकिन ये यहाँ हम लोग दिखाएं, जो यहाँ तो नहीं दिखाना, हमको किस में दिखाना है? संख्या रेखा पे। कंपास यहाँ बैठा के, पेंसिल यहाँ बैठा के हम लोग ऐसे घुरा देंगे, घुरा दिए तो ये जो पॉइंट बनेगा इसका नाम दे दो ABC, इसका नाम दे दो D। तो एग्जैक्ट ये जो पॉइंट आया हम लोग का, यही वाला पॉइंट है √9.3। तो संख्या रेखा हुआ ये, और संख्या रेखा पे हमको दिखाना था ये वाला, तो ये पॉइंट ये वाला है। तो इस प्रकार हम लोग को सॉल्व करना है, तब ये बनेगा। ये कंप्लीट है, इतना बना के हम लोग को छोड़ देना है। बात समझ में आ गया? ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, ध्यान दो इधर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए, ठीक है। हर का परिमीकरण क्या होता है? जो कोई भी भिन्न लिखा हो उसका जो भिन्न में जो ऊपर वाला होता है बटे के, इसको अंश बोला जाता है, और जो भी नीचे लिखा हुआ है बटे के, इसको हर बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका पहला क्वेश्चन में लिखा है 1/√7 का परिमीकरण करना है। परिमीकरण तो करना है, लेकिन किसका करना है? हर का करना। हर का मतलब बटा का नीचे वाला, ठीक है। तो हर का परिमीकरण होता कैसे है? हर का परिमीकरण होता कैसे है? तो 1/√7 है, तो हम लोग को करना क्या है? जो √7 दिख रहा ना, इसी को बटे के एक बार ऊपर लिखना है गुना में, और एक बार नीचे लिखना है। बस इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है, इसी को बोलते हैं हर का परिमीकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को गुना करना है √7 से, तो आएगा √7। √7 को गुना करना √7 से, तो आएगा 7। ये आंसर है, बस इतना करना है। √7 गुना होने के बाद क्या होता है? केवल 7 होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 2, इसमें क्या लिखा है? 1/√7 और -√6, ठीक है। तो इसमें भी बोला गया है हर का परिमीकरण करना। 1/√7 -√6। हर का परिमीकरण का मतलब क्या है? नीचे वाला जो संख्या दिया गया है, इसी को हम लोग को लिखना पड़ता है ना गुना में, ऐसे ऐसे गुना करके लिखना पड़ता है ना।
तो इसमें अगर बीच में साइन है माइनस का तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी संख्या नहीं बदलेगा, √7 रहेगा, ये साइन केवल चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस जरूर होगा, अगर प्लस है तो माइनस जरूर होगा। इसके बाद बाकी सेम टू सेम उतार देना है। ये मतलब इस प्रक्रिया को एक बार बटे के ऊपर भी लिखना है, नीचे भी लिखना है, लेकिन ये साइन को चेंज करके लिखना है। बात समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। एक को किसी से भी गुना करने पर ये नंबर आ जाता है, यानी यहाँ सेम टू सेम उतरेगा। यहाँ पर दिख रहा है √7 माइनस √6, √7 प्लस √6। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? 7 माइनस 6। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 7 माइनस 6। अब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6। माइनस करने पर कितना आया? 1। अगर बटे के नीचे 1 हो तो फाइनल आंसर हम लोग जब लिखेंगे तो 1 नहीं लिखेंगे, केवल यही लिखेंगे √7 प्लस √6। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 1 2 3 नंबर 3 है ना। इसमें लिखा है 1/√5 प्लस √2। ठीक है। अब इसका भी हम लोग को हर का परिमीकरण करना है, तो हम लोग क्या करें, इसी चीज को हम लोग लिख देंगे एक बार बटा के ऊपर और एक बार बटा के नीचे, लेकिन साइन क्या करना है? साइन चेंज करना है। इस बार ये प्लस है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? माइनस। बस ये प्रोसेस याद होना चाहिए सबको। अब इसके बाद ऊपर में तो आ जाएगा, बटे के ऊपर में आ जाएगा √5 माइनस √2। ठीक है, ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, सेम सेम नंबर लिखा हुआ है ना, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 5 माइनस 2, √5 माइनस √2 बटा इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा? 3 आएगा। ये आंसर हो गया। इसका आखिरी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है? 1/√7 और दिया हुआ है -2। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग इसका परिमीकरण जब करेंगे तो √7 माइनस 2 तो रहेगा, लेकिन बटे के ऊपर में ये नंबर आएगा साइन चेंज होने के बाद। ये माइनस होते क्या हो जाएगा? प्लस √7 और प्लस 2, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को पता है कि इसका फॉर्मूला होता है, ये 1 से गुना होके तो उतरेगा √7 और प्लस में 2। अब एक बार ये माइनस में एक बार प्लस में है, तो इसमें जिसमें रूट लगा है ये नंबर आएगा, जिसमें रूट नहीं है वो स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 हुआ ना। इसके बाद दोनों को माइनस करेंगे, √7 प्लस 2 उतारने के बाद इन दोनों को माइनस करेंगे 7 से 4 को, तो कितना आएगा? 3। ये आंसर हो गया है ना। ये फॉर्मूला से आ रहा है हम लोग का डायरेक्ट। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, उसको हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम्पल में भी है ना। तो पहले एग्जाम्पल में देख लेते हैं हर का परिमीकरण वाला। तो जैसा कि जो न्यू बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 16 देखेंगे, नया किताब का। इसमें लिखा है 1/√2 के हर का परिमीकरण कीजिए। ठीक है, 1/√2 के हर का परिमीकरण करना है। तो हर का परिमीकरण जब भी बोल देगा हम लोग नीचे वाला को देखेंगे और ऊपर नीचे गुना कर देंगे √2 से। तो 1/√2 से जब गुना होगा तो √2 होगा, √2 कितना हो जाएगा? 2। बस इतना करना है और आंसर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, बस इसके बाद एग्जाम्पल नंबर हम लोग का होगा 17। 17 नंबर एग्जाम्पल में दिया है कि 1/2 प्लस √3 के हर का परिमीकरण कीजिए। तो हर का परिमीकरण करना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी से गुना कर देते हैं, लेकिन साइन को चेंज करके 2 माइनस √3। ठीक है, तो ऊपर में तो वही आ जाएगा संख्या 2 माइनस √3, लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। ये रूट में है तो केवल क्या होगा? 3। 2 माइनस √3 इनको घटा देंगे तो क्या आएगा? 1। लेकिन हम लोग को पता है कि 1 फाइनल आंसर में नहीं लिखना है, यानी 2 माइनस √3। बस यही लिख के छोड़ देना है आंसर में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो 17 है। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 18 इसमें दिया हुआ है 5/√3 माइनस √5। ठीक है, ये बोलता है इसका हर का परिमीकरण करना है। इस बार बटा के ऊपर एक नंबर भी लिखा हुआ है, 1 के अलावा 5 लिखा हुआ है।
तो हर का परिमीकरण है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, 3 माइनस √5 गुना √3 माइनस है तो प्लस कर देंगे √3 प्लस √5। साइन को चेंज करना हर हाल में ज़रूरी है, ठीक है, साइन को चेंज करना हर हाल में ज़रूरी है। अब यहाँ पर आगे जो होगा, ये 5 का 5 यहाँ उतरेगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा √3 और प्लस √5, नीचे क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और √5 है तो क्या हो जाएगा, केवल 5। ये तो हम लोग का फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व किए, है ना। अब यही आंसर है, हम लोग यहाँ कॉमन ले सकते हैं, जैसे इसको इससे घटाएंगे तो क्या आएगा, -2, क्या आएगा, -2, यानी ये 5 और नीचे का 2, चूंकि माइनस में आएगा तो माइनस यहाँ लिख सकते हैं, एक तो ये रहा, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, √3 प्लस √5, ये आंसर। 5 से 3 गया तो -2, तो माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, और ये 5, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। बात समझ में आ गया, यानी जो ऊपर में संख्या उसको गुना नहीं करेंगे, बस छोड़ देंगे यहीं पर, है ना। चलो अब देखो, इसी में एग्जाम्पल नंबर 19 है, ठीक है, इसमें भी बोला गया हर का परिमीकरण कीजिए। क्वेश्चन दिया है 1/7, उसके बाद है प्लस 3√2, 1/7 प्लस 3√2 हर का परिमीकरण है, तो हम लोग साइन को बदलेंगे। अच्छा, यहाँ पर 3 आएगा, साइन को चेंज करना जरूरी है, तो ये प्लस में था तो साइन को चेंज करके क्या लिख दिए, माइनस में। फिर से ये फॉर्मूला में चलेगा, ऊपर में 1 है तो ये नंबर आएगा 7 - 3√2 आया। अब इसका फॉर्मूला होता है a + b होल - b होल का 7 का स्क्वायर करेंगे 49। यहाँ पर अब समझने वाली बात है, ये 3 का तो स्क्वायर होगा 9, लेकिन ये √2 दोनों जगह है तो केवल क्या आएगा, 2 आएगा। 7 - 3√2, 49 माइनस 9 दूनी 18। अब इसको माइनस करेंगे, नीचे वाला को, इसको, तो इसको माइनस कर लेते, कितना आएगा, 31 आएगा, कितना आएगा, 31, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया 7 - 3√2/31। तो इस टाइप का जब हर का परिमीकरण करने बोले, चाहे वो क्वेश्चन एग्जाम्पल में हो या एक्सरसाइज में हो, बस क्वेश्चन होना चाहिए, है ना। तो हर का परिमीकरण बोलेगा, यहाँ डाटा बदल भी जाएगा, नंबर बदल भी जाएगा, तो हम लोग का सॉल्व करने का प्रोसेस नहीं बदलेगा। ये सारा जो मतलब फॉर्मूला में जो तोड़ रहे हैं, पिछले क्लास में फॉर्मूला हम लिखवाए थे, है ना, सारा उसी फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो फॉर्मूला भी याद हर हाल में होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आया, तो हम लोग का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया 1.4। अब इसके बाद नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज है उसको देखेंगे हम लोग।